नमस्कार दोस्तों। आज हम साथ निभाना साथिया 2 के आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जो कनक होती हैं वो अनंत को बोल रही होती हैं कि अगर तुम्हें इस घर में दरार डालनी है तो कर दो इस घर का बंटवारा, अब मुझे इस घर में रहना नहीं है। तो ये सब सुनकर सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। गहना जो होती हैं वो कनक भाभी से माफ़ी मांगती हैं और बोलती हैं कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तब कनक उनको बोलती है कि माफ़ कर दूँ, तुम्हारा पति तो मुझ पे इल्ज़ाम ही लगा रहा है। तभी पीछे से हेवन बोलती है कि क्या गलत बोल रही हैं कनक भाभी। तो टिया हेवन को बोलती है कि हेवन बहन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तब हेमा टिया को बोलती है कि कनक भाभी सही बोल रही है और वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबूजी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सबको बोलते हैं कि सब लोग चुप हो जाओ, आपस में तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो। तो बाप बोलती है बाबूजी को कि आप लोग इन सबको क्यों चुप करवा रहे हो। वो गहना की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि किसी को चुप करवाना है तो आप इसको बोलिए, जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से हुआ है। इस घर में अशांति, कलेश, अब तो घर का बंटवारे तक बात आ गई है, ये सब इसी की वजह से हुआ है। वो गहना के पास जाती हैं और बोलती हैं कि तूने बोला था ना कि मेरा सबसे बड़ा डर मेरे घर का बंटवारा है, अब तो तू ये साबित कर रही है। वो गहना पे इल्जाम लगाती हैं और बोलती हैं कि तेरी वजह से ही मेरे घर का बंटवारा हुआ है और फिर बाप वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। धीरे धीरे वहां से सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि गहना अपने कमरे में बैठकर रो रही होती हैं और वो बाकी कही हुई सारी बातें सोच रही होती हैं। तभी उस कमरे में अनंत आ जाते हैं। अनंत को देखकर गहना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनको हग कर लेती हैं। अनंत गहना को बोलते हैं कि गहना तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम रो नहीं, और तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझे बता दो, बोलने से तुम्हारे मन का दुख हल्का हो जाएगा। तब गहना उनको बताती है कि आज सब कुछ सही हो जाता, बा मुझे गले लगा लेती और सब कुछ सही हो जाता, लेकिन मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया, मेरी ही गलती है। अब बात करके बंटवारे तक आ गई है और वो सारा दोष अपने ऊपर लगाने लगती हैं। तब अनंत उनको समझाता है कि सबसे पहले तुम मेरी बात सुनो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो उनको बोलते हैं कि तुमने अपनी मर्जी से लस्सी पी थी क्या, ये सब कनक भाभी ने किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो बोलती है कि अनंत जी, अब इस घर का मेरी वजह से बंटवारा हो जाएगा। तो अनंत बोलते हैं कि गहना, मैं इस घर का बंटवारा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आप देखेंगे कि उधर कमरे में कनक बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो कमरे का सामान फेंक रही होती हैं और अपने पति को बोलती हैं कि तुम्हारा छोटा भाई इतना बोल रहा था, तुम वहाँ पर चुप खड़े थे, तुमने कुछ बोला ही नहीं। तब उसके पति बोलते हैं कि मैं तो बोल रहा था। तो कनक बोलती हैं कि इसको बोलना बोलते हैं, तुम्हारा छोटा भाई था, तुम उस पर लगा देना 2-3 थप्पड़। तब उनके पति बोलते हैं कि थप्पड़ तो कनक तुमने मारा है सबके सामने बंटवारे की बात करके, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने बंटवारे की बात की क्यों है। तभी वहां पर हेमा और चेतन पहुंच जाते हैं। कनक सबको बताती है कि आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने जब बंटवारे की बात की तो सारी बात उस जो भी डफर पे आ गई। वो बोलती है कि आप लोग देखना, मैं घर का बंटवारा गवा दूंगी। तब हेमा बोलती है कि बाबूजी के पैसों का भी बंटवारा हो जाएगा। तो कनक बताती है कि हाँ, ऐसे तो बाबूजी हमको पैसे नहीं देंगे, जब घर का बंटवारा होगा तो उस बुढ़े की तिजोरी का भी बंटवारा हो जाएगा। अब तुम लोग देखना, मैं डेली ऐसे तीर चलाऊंगी ताकि अनंत अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाए और इस घर पे पहले की तरह हम लोगों का ही राज हो जाए। सब सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कनक के पति बोलते हैं मतलब मिशन बंटवारा शुरू। तब कनक बोलती है कि अब देखेंगे कनक की खनक। उसके बाद आप देखेंगे कि सुबह हो जाती है और सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अनंत जो होते हैं वो गहना को बोलते हैं कि गहना, अब तुम भी आ जाओ, सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। गहना जैसे ही आती है तो कनक, हेमा, उनके पति और हेवन, ये पांचों खड़े हो जाते हैं। कनक के पति बाबूजी को बोलते हैं कि बाबूजी, कल इन दोनों की वजह से हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, अब हम लोगों ने सोचा है कि हम इन लोगों के साथ नाश्ता नहीं करेंगे। और वो लोग जाने लग जाते हैं। तभी वहां पर बा आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि किसी को भी यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जो जाएगा वो है गहना। तो ये बात सुनकर अनंत तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं मॉम। तब उनकी माँ बोलती है कि जिसने मेरे घर में फूट डाली है वही इस टेबल से जाएगा। ये बात सुनकर गहना को बहुत बुरा लगता है। वो हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगती हैं और वहां से चली जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कनक माँ को बोलती हैं कि मिसेस तोशी ने उनको पंडाल में बुलाया है विसर्जन की आरती करने के लिए। तो बा को मिसेस तोशी की सारी बातें याद आ जाती हैं कि उन्होंने कैसे गहना के बारे में बोला था कि उसने तो इस घर की इज्जत को भी उछाल दिया। तभी हिमा बोलती हैं कि कनक बहन, इतनी बेइज्जती होने के बाद हम सबको अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। तब कनक बोलती हैं कि अगर नहीं जाएंगे और
तो और सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो माँ बोलती है कि ठीक है, पहले आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पंडाल में जाएंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि सब लोग पंडाल में चले जाते हैं। अनंत घर में गहना को ढूंढते हैं, उनको कहीं गहना दिखाई नहीं देती। तब वो टिया से पूछते हैं कि टिया, तुमने कहीं गहना को देखा है क्या? कहीं वो सबके साथ पंडाल में तो नहीं चली गई? तब टिया उनको बताती है कि अभी उनकी जीजू से बात हो रही थी, गहना पंडाल में नहीं है। तब अनंत उनके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि गहना तो रूम में ही है और वो कुछ ना कुछ सोच रही हैं। वो गहना को बोलते हैं कि गहना चलो, हमें पंडाल जाना है। तब गहना बहुत ज्यादा डर जाती है और उनको बाकी सारी बातें याद आ जाती है। गहना बोलती है कि नहीं अनंत जी, मैं नहीं जाऊंगी, इतना सब कुछ होने के बाद मैं सबका सामना कैसे करूंगी? तब अनंत उसको बोलते हैं कि सामना नहीं होगा, लेकिन सामना करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, और वो उसको पंडाल में लेकर आते हैं। आप लोग देखेंगे कि सभी लोग पंडाल में होते हैं। तभी सेवा समिति की एक महिला यमुना को बोलती है कि यमुना बहन, आपकी छोटी बहू कहाँ है? तब कनक सबको बोलती है कि कल जो हुआ उसके बाद गहना यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तभी सेवा समिति की सभी महिलाएं यमुना बहन को बातें सुना रही होती हैं। तो कनक सबको बोलती है कि आप लोग बा को कुछ मत बोलिए, कल जो हुआ उसमें बा की कोई गलती नहीं है, सब कुछ गहना नहीं किया था। बा को सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वहां पर कनक बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो हेमा से बोलती है कि अभी बा बहुत गुस्से में है और मैंने गरम तवे पे हथौड़ा मार दिया है। अब बेचारी गहना तो यहाँ पर आ नहीं पाएगी, पड़ी होगी घर के किसी कोने में और बैठकर तस्वीर बहा रही होगी। तब हेमा शॉक हो जाती है। वो देखती है कि सामने से अनंत और गहना आ रहे होते हैं। कनक और गहना को वहां देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे यमुना बाबूजी को बोलती है कि आप ये चाहते हैं ना कि मैं गहना को माफ कर दूं, तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन इससे पहले इसको ये साबित करना होगा कि ये इस घर की योग्य बहू है। चाचा जी बोलते हैं कि भाभी, इस घर में और भी तो 2 बड़ी बहुएं हैं, उन्हें भी तो योग्यता साबित करनी। तब माँ बोलती है कि हाँ, योग्यता की कसौटी पर मेरी तीनों बहुएं उतरेंगी और जो तीनों में से योग्य होगी वही मेरी अगली पीढ़ी की नींव बनेगी। दोस्तों, देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। ऐसे ही डेली एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।